आज मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा जो जेईई मेन 2021 में आया है। ये प्रॉब्लम है आपका फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अगर इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखिए तो डायग्राम में देखिए यही हमारा एक पॉइंट पी है और इसी पॉइंट पी पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। और ये पॉइंट पी आपका कहाँ लाई करता है? ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन वायर। ये जो देख रहे हैं यही आपका क्या है? ये आपका एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर है और इस थिन वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आपका एक पॉइंट पी लिया गया है। इसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको निकालना है। और ये जो रॉड है ये आपका ये जो वायर है ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन वायर है और इसका लेंथ आपका एल है। और ये कितना चार्ज को कैरी करता है? ये आपका कैपिटल क्यू चार्ज को कैरी करता है। तो चूंकि ये थिन वायर आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द थिन वायर पर यूनिट लेंथ पर ऑन द थिन वायर, ये जो आपका क्या हो जाएगा? लैम्डा। और लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू चार्ज है एल लेंथ पर, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा? क्यू बाय एल। हम लोग क्या करते हैं कि इधर जो देख रहे हैं ना ये डॉटेड लाइन, इधर ही हम लोग एक्स एक्सिस को ले लेते हैं और ये इधर जो देख रहे हैं ना इधर ही हम लोग क्या ले लेते हैं? ये हम लोग एक वाई एक्सिस को ले लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये देखिए ये जो पॉइंट है यही हमारा आपका क्या है? आपका ओरिजिन है, ओ है। तो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड। तो देखिए इसी प्रॉब्लम में एक जगह पर आपका थिन वायर लिखा हुआ है और दूसरे जगह पर आपका रॉड आपका लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो हम लोग इसको थिन वायर ही मान के चलते हैं क्योंकि दोनों जगह एक ही टर्म आपका यूज होना चाहिए था। या तो आप वायर लिखिए या तो आप रॉड लिखिए, उससे फाइनल रिजल्ट पर कोई आपका फर्क आपका नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों जगह सेम ही टर्म आपका यूज होना चाहिए था। अब देखिए आपका क्या है कि चूंकि इस रॉड जो कि हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है इसी के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का जो एक्सप्रेशन पता है वो पॉइंट चार्ज के कारण आपका पता है। रॉड के कारण तो डायरेक्टली किसी पॉइंट पर निकालने का डायरेक्ट तो रिजल्ट हम लोगों को मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिन से y डिस्टेंस एभव इस रॉड या इस वायर का एक एलिमेंट्री पोर्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए यही आपका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस आपका एभव हो गया? y डिस्टेंस एभव ओरिजिन से। और ये हमारा एलिमेंट्री पोर्शन है और यही एलिमेंट्री पोर्शन का लेंथ आपका क्या है? dy है। तो हम लोग देखते हैं कि dy लेंथ पर आपका कितना चार्ज है। तो चार्ज ऑन द dy लेंथ ऑफ द वायर इज dq इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है तो dy लेंथ पर कितना चार्ज होगा? लैम्डा इंटू dy। अब यहां पर देखिए है क्या, चूंकि dy आपका नेग्लिजिबली स्मॉल है y के कंपैरिजन में, इसका मतलब dy पर जो चार्ज होगा वो भी चार्ज आपका क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉल चार्ज होगा। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि dy पर जो चार्ज है उसको हम लोग किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं और वो मान सकते हैं कि वो सारा का सारा चार्ज आपका क्या है? ओरिजिन से आपका कितना डिस्टेंस पर आपका प्रेजेंट है? ओरिजिन से y डिस्टेंस पर प्रेजेंट है और इस पॉइंट को हम लोग a मान लेते हैं। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि सारा का सारा यानी dy पोर्शन पर जो चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज ओरिजिन से y डिस्टेंस पर आपका प्रेजेंट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि y डिस्टेंस पर जो हमने एक पॉइंट ए लिया है
इस ए पर जो डी क्यू चार्ज है उस चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं। तो डी क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डी अगर मानिए तो इसको क्या लिखिएगा, न्यूमरेटर में हम लोग चार्ज के मैग्नीट्यूड को लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपका प्रेजेंट आपका कहाँ है ए पर, और इंटेंसिटी को निकालना कहाँ है पी पर। तो इसका मतलब डिस्टेंस आपका क्या हो गया एपी, एपी का आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। अब हम लोग ए को पी से मिला देते हैं, और हम लोग ये मान लेते हैं ये जो एपी लाइन है, एपी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल आपका कितना बना रहा है, ये एंगल आपका थीटा आपका बना रहा है। तो चूंकि रॉड पर जो चार्ज है उस चार्ज को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी आपका किधर होगा, अवे फ्रॉम आपका क्या होगा, अवे फ्रॉम आपका पॉइंट ए होगा, यानी एपी लाइन पर ए से अवे होगा, तो इधर ही हो जाएगा आपका, यही आपका क्या हो गया डी वेक्टर। तो डी का अगर एक्स एक्सिस के अलावा अगर आप अगर कंपोनेंट अगर निकालिए तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए तो ये कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर आप लीजिएगा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा आपका डी साइन थीटा। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे कि आप ओरिजिन से y डिस्टेंस एभव हमने dy पोर्शन को कंसीडर किया था, तो अब हम लोग क्या करते हैं ओरिजिन से dy पोर्शन हम लोग नीचे आ जाते हैं, सॉरी ओरिजिन से y डिस्टेंस नीचे आ जाते हैं और dy पोर्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो y ओरिजिन से अगर y डिस्टेंस अगर बिलो आ जाइएगा ना, और यहाँ पे अगर dy पोर्शन को अगर आप कंसीडर करते हैं, यहाँ पे जैसे मान के लिए यहाँ पे dy पोर्शन को अगर आप कंसीडर करते हैं तो इस dy पोर्शन पर भी आपका फिर चार्ज कितना होगा dq चार्ज। उस चार्ज को आप यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, कहां पर, इस पॉइंट को आप ए डैश मान लीजिए, फिर ए डैश को आप किससे मिला दीजिए, ए डैश को आप पी से मिला दीजिए, ए डैश को आप पी से मिला दीजिए इसको, नहीं फिर अगर देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन से ए डैश जितना बिलो है ओरिजिन से ए आपका क्या उतना ही अबव है, तो फिर ये एंगल आपका ए डैश पी भी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा थीटा। तो मान के चलिए यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी पर इधर भी आपका क्या हो जाएगा ये डी, तो एक्स एक्सिस के अलावा कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा डी साइन थीटा। यानी कहने का मतलब यहां पे देख रहे हैं डी साइन थीटा और डी साइन थीटा, ये दोनों डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या किया आपका कैंसिल आउट आपका कर दिया। यानी कहने का मतलब चूंकि ओरिजिन से एभव रॉड का जितना लेंथ है ओरिजिन से बिलो भी रॉड का उतना ही लेंथ है, तो हम लोग ओरिजिन के अगर y डिस्टेंस एभव अगर एक एलिमेंट्री पोर्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं तो वैसा ही आइडेंटिकल एलिमेंट्री पोर्शन ओरिजिन के बिलो भी होगा, और ओरिजिन के एभव और ओरिजिन के बिलो वाला जो एलिमेंट्री पोर्शन होगा, ये दोनों एलिमेंट्री पोर्शन के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट डी साइन थीटा होगा ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओरिजिन से एभव कहीं पर भी आप एलिमेंट्री पोर्शन को कंसीडर कीजिएगा ना, तो वैसा एक आइडेंटिकल एलिमेंट्री पोर्शन ओरिजिन के बिलो भी होगा, और ओरिजिन के एभव और ओरिजिन के बिलो आइडेंटिकल एलिमेंट्री पोर्शन, ये दोनों के कारण पॉइंट पी पर डी साइन थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पे डी कॉस थीटा को कंसीडर करने की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा का पूरा रॉड को लार्ज नंबर ऑफ डी वाई में हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन में हम लोग डिवाइड कर देंगे, और ईच एलिमेंट्री पोर्शन के कारण पॉइंट पी पर डी कॉस थीटा को निकालते चले जाएंगे, और सभी को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और यहां पर कोई भी आपका एलिमेंट्री पोर्शन छूटना नहीं चाहिए। तो दिस इज द केस ऑफ कंटिन्यूअस एडिशन, और कंटिन्यूअस एडिशन का काम हम लोग फिजिक्स में किससे करते हैं, इंटीग्रेशन से करते हैं। तो पॉइंट पी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना होगा, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज
ई वेक्टर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यही डी कॉस थीटा को आप क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। और चूंकि रॉड पर हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि जो चार्ज आपका क्यू है ये पॉजिटिव है, हालांकि प्रॉब्लम में चार्ज के साइन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम यहां पर पॉजिटिव भी मान सकते हैं, निगेटिव भी मान सकते हैं, सिर्फ उसका इफेक्ट आपका किस चीज पे पड़ेगा, डायरेक्शन पर। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगा, और निगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, यानी P से O की तरफ डायरेक्टेड होगा निगेटिव चार्ज के कारण, जबकि पॉजिटिव चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड O से P की तरफ डायरेक्टेड होगा। बस सिर्फ प्लस और माइनस का इफेक्ट सिर्फ आपका डायरेक्शन पर ही आपका पड़ेगा। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज हम लोग मान ले रहे हैं, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलावा। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, अब यहां पे आप इसमें आप रखिए इसको डी को रखिए, तो डी आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डी क्यू के जगह पर आप क्या रख दीजिए, लैम्डा डी वाई डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए पी का आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा डी वाई डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए पी का आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा आई का। अब आपका देखिए यहां पर क्या है, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। यहां पर देखिए आपका क्या है, यहां पर देखिए अगर इंटीग्रेशन साइन के अंदर अगर आप देखिएगा जो जो कांस्टेंट है सबसे पहले उसको बाहर निकालिए। तो देखिए लैम्डा आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं। नहीं, आई कैप आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए तो इंटीग्रेशन साइन के अंदर बचा क्या, आपका डी वाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा ए पी का होल स्क्वायर। नहीं, अब यहां पर देखिए एक चीज ध्यान देने का बात यह है कि इंटीग्रेशन साइन के अंदर देखिए तो आपका एक वेरिएबल आपका y है और दूसरा आपका क्या है थीटा है। तो हम लोग फाइनली यहां पर हम लोग y को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन के अंदर दो वेरिएबल है तो दो में एक ही रखते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप थीटा को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। हम y को एलिमिनेट करते हैं, आप घर पे इसको थीटा को एलिमिनेट करिएगा और हमको बताइएगा कि फाइनल रिजल्ट आपका सेम आया या नहीं आया। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए आपका क्या है कि अगर आप यहाँ पे अगर इन ट्रायंगल एओपी हमारा आपका कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो यहाँ पे देखिए तो tan थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा, ध्यान से पी वाई भी, तो परपेंडिकुलर हो गया y और बेस आपका क्या हो गया ये ओ से पी आपका क्या हो गया ये। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये tan थीटा हो जाएगा, y इक्वल टू ए tan थीटा। इसी को थीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी थीटा हो गया आपका। इसको क्या लिखिएगा, डी वाई डी थीटा आपका क्या हो जाएगा ए tan थीटा हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ पर ए कांस्टेंट है को बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा डी वाई डी थीटा, ये आपका क्या हो गया tan थीटा। tan थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोगों को पता है कि क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये सेक स्क्वायर थीटा हुआ ना। तो डी वाई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। तो डी वाई आपका निकल गया, यानी डी वाई हमारा निकल गया। अब भाई देखिए हम एपी को थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए एपी के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि अगर इसी ट्रायंगल में अगर आप कॉस थीटा देखिएगा तो कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस ओपी बाय एपी, यानी ओपी आपका ए हो गया, ए बाय क्या हो जाएगा एपी। तो देयरफॉर यहाँ पे देखिए तो एपी बराबर आपका क्या हो जाएगा ए बाय कॉस थीटा। एपी को कॉस थीटा के जगह पर लेते आइए और कॉस थीटा को एपी के जगह पर, तो ये आपका ए कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए सेक थीटा हो जाएगा। एपी के जगह पर आपको ए सेक थीटा रख देना है। तो यहाँ पे देखिए इसी में रखिए तो लैम्डा डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप होगा।
और डी वाई के जगह पर देखिए, यहाँ पे डी वाई के जगह पर आपको करना क्या है, डी वाई के जगह पर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रख दीजिए। ये हो गया आपका, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा, एपी का होल स्क्वायर है, तो एपी आपका क्या है, देखिए तो एपी क्या है, ए सेक थीटा है ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, एक ए आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर बचा डिनोमिनेटर में आपका क्या ए है ना, तो ए को बाहर ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आई कैप, और अंदर में आपका क्या बचेगा यहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा। तो डी के बगल में देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया, डी के बगल में थीटा आ गया ना, तो यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया, थीटा। अब देखिए हम लोग क्या है कि ये जो थीन वायर या हमारा जो रॉड है, इसके लोअर एंड को आप पी से मिला दीजिए, लोअर एंड को पी से मिला दीजिए, और थीन वायर और रॉड का जो अपर एंड है, अपर एंड को भी आप क्या कीजिए, अपर एंड को भी आप पी से मिला दीजिए। तो यहाँ पर लोअर एंड को जब आप पी से मिलाइएगा ना, तो ये लाइन हम लोग मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस से इधर ये आपका कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और अपर एंड को जब पी से मिलाइएगा तो ये एंगल आपका कितना बन रहा है, ये भी आपका अल्फा ही बनेगा, क्योंकि अपर एंड और लोअर एंड ऑरिजिन से आपका क्या है, सेम डिस्टेंस पर है ना। ये थीन वायर या रॉड का अपर एंड और लोअर एंड ऑरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब है कि दोनों आपका क्या होगा, सेम एंगल बनेगा। अब देखिए क्या इधर वाला अगर ऐसे इस एंगल को अगर हम लोग प्लस अगर लेते हैं, यानी आपका क्लॉकवाइज को अगर हम लोग प्लस लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, माइनस, तो हमारा पूरा का पूरा राउंड कवर हो जाए, इसका मतलब थीटा को हमको कहां से कहां तक वेरी कराना होगा, माइनस अल्फा से लेकर कहां तक आपका प्लस अल्फा तक। और हम लोगों को पता है कि देखिए लैम्डा डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आई कैप, नहीं, और कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है साइन थीटा, और लिमिट आपका दिया हुआ है ना, तो कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं, यानी साइन थीटा प्लस सी मत लिखिए, यानी ये हम लोगों को पता है कि कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है साइन थीटा प्लस सी, और लिमिट दिया हुआ है तो सी को छोड़ दीजिए, लोअर लिमिट देखिए यहाँ आ जाएगा, अपर लिमिट आपका यहाँ आ जाएगा नहीं, और इसको देखिए हम लोग यहाँ पर देखिए क्या लिखिएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्या हो गया, ये आई कैप हो गया, और इसको क्या लिखिएगा, थीटा की जगह पर सबसे पहले प्लस अल्फा लिखिए, माइनस साइन क्या लिखिएगा, माइनस अल्फा। अब देखिए अब हम इसको मिटा देते हैं, तो यहां पर देखिए एक चीज अगर ध्यान से अगर देखा जाए ना, साइन ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा, और साइन ऑफ प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन अल्फा। तो इसी को रख देते हैं, साइन माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, माइनस को बाहर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान से इसको, लैम्डा डिवाइडेड में आपका क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा आपका ना, और ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका आई कैप हो जाएगा, और साइन प्लस अल्फा को साइन अल्फा लिखिए, और ये माइनस कहाँ बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा हो गया, तो साइन अल्फा इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आई कैप, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों का यहाँ पर मेन टारगेट होगा साइन अल्फा को निकालना, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए साइन अल्फा अगर आप निकालिएगा, साइन अल्फा इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरा साइन अल्फा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या है, ये हाफ राउंड है ना, तो क्या हो जाएगा L/2 बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये L/2 है, और ये आपका क्या ये है, तो रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर, और L/2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या लिखिएगा √3/2 L का होल स्क्वायर, नहीं, यानी न्यूमरेटर में आपका L/2 होगा, डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा देखिए तो L²/4, और √3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3,
बाय 4 आपका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा एल बाय 2, तो एल इज 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी ये आपका क्या हो जाएगा एल बाय 2, ये आपका क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर बाय 4 कट गया तो एल स्क्वायर आ गया ना, तो ये क्या लिखिएगा एल बाय 2 डिवाइडेड बाय एल, और इसको डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ पर आपका कितना आ गया, आपका साइन अल्फा का वैल्यू 1/2। तो इसको अगर यहाँ पे अगर रख दिया जाए लैम्डा डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, आपका क्या हो जाएगा आई टू साइन अल्फा आपका क्या हो गया हाफ, तो ये कैंसिल आउट हो गया ना। तो फाइनल आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आई का। तो देखिए फाइनल आंसर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आई का। तो लैम्डा के जगह पर आप क्या रखिएगा क्यू बाई एल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के जगह पर क्या रखिएगा √3/2 इंटू एल, नहीं तो ये यानी यहाँ से देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू बाई एल, तो क्यू डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा 2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर आई का। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, और ये आपका क्या हो गया डायरेक्शन। तो इसमें देखिए आपका 4 ऑप्शंस है, और अगर आप ध्यान से अगर देखिएगा ना इसमें जो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी देखिए क्या है कि ये भी आपका एक काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था, और जनरली आपका इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड प्रॉब्लम कहा जाता है, और ऐसा प्रॉब्लम जनरली आपका जेईई मेन में आता है, और ऐसे प्रॉब्लम को जनरली हम लोग इंटीग्रेशन के ही हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और जहाँ डाउट होगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, तो मैं उसको फिर से उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही।